बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत से डाउट आते हैं, तो टेंशन किस बात की। आपके लिए है ना डाउट नेट ऐप। सिंपल सा आपको अपने डाउट का फोटो क्लिक करना है, क्रॉप करना है और भेज देना है। आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी एकदम फ्री में। अनलिमिटेड सवाल का आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, चाहे कक्षा 6वीं से 12वीं, IIT JEE नीट या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड। सब्जेक्ट में कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या साइंस, आपको मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन डाउटनेट ऐप पर। इसके अलावा आप कक्षा 9 से 12वीं IIT JEE नीट के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से अपने स्टेट के टॉपर बन सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। AS क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमी का पेपर। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है जो बच्चों के उन्हें बहुत ही डाउट है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड या वार्षिक, लगभग सभी जगह कई बार पूछा जा चुका है। और अगेन ये प्री बोर्ड का पेपर है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आय विधि द्वारा या आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना है। देखो सबसे सरल है आय गणना विधि और व्यय गणना विधि, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा खेल ये रहता है, आपको मद ही पहचानना पड़ता है कि कौन सा मद आय से है, कौन सा मद व्यय से है। अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है, मैं आपको इजी लैंग्वेज समझाऊंगा। ये देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है। चलिए एक स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए आय गणना विधि में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वे चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स जिससे हम अर्निंग करते हैं, मतलब जिससे पैसा कमाते हैं उसे आय में रखते हैं, ठीक है। और व्यय गणना विधि में उसे रखेंगे जिससे हम पैसे खर्च करते हैं। अब पैसे कमाने के तो कई माध्यम होते हैं, ठीक है। जैसे उत्पादक क्षेत्र में देखिए, उत्पादक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक जिसमें कृषि आता है, द्वितीयक जिसमें उद्योग आते हैं और तृतीयक जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र को मिलाकर के यदि हम अर्निंग कर रहे हैं, और अर्निंग करेंगे ही करेंगे, तो इसे हम रखेंगे आय में, ओके। कुछ साधन भी हैं, जैसे देख लीजिए कर्मचारी का वेतन, यदि कर्मचारी वेतन कमा रहा है तो उसे भी हम आय में रखेंगे। लगान या किराया पा रहा है, ठीक है, जैसे अपना घर किराए से दिया है तो वहाँ से पैसा तो आ रहा है ना, तो उसे भी हम किस में रखेंगे, आय में रखेंगे। ब्याज, आपने किसी को पैसे दिया लेकिन ब्याज में दिया, तो अर्निंग तो आप कर रहे हैं, तो उसे भी हम किस में रखेंगे, आय में। मिश्रित आय, कहीं और से पैसे मिला करके अर्निंग कर रहे हैं। विदेश से प्राप्त आय, यदि आप विदेश में रह रहे हैं वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर आपको लाभ हो जाए, तो इन सब को हम रखते हैं आय विधि में। इसके अलावा 2-3 प्रकार की बातें और हैं जिसको हम आय में रखते हैं, ठीक है। अब व्यय में किससे रखेंगे, जिसके थ्रू हम खर्चे कर रहे हैं, जैसे हमको कहीं पर हानि हो जाए जिसे हम व्यय में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम इसे अच्छे समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे और पहचानेंगे कैसे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से मेंशन है सबसे पहले वेतन एवं मजदूरी। तो जो वेतन तो हम कहीं ना कहीं से पा रहे हैं ना, तो इसे किस में रखेंगे, आय में रखेंगे, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है। ब्याज, इसे किस में रखेंगे, इसे भी आय में रखेंगे, क्योंकि ब्याज में यदि हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट पा रहे हैं। किराया, यदि हम किराए से अपना बंगला दिए हैं, मकान दिए हैं, तो वहाँ से भी तो पैसे आ रहे हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब ये होता है नुकसान होना, तो ये तो अर्निंग नहीं हो रहा, बल्कि हमारे जेब से और पैसा जा रहा है, तो इसे हम किस में रखेंगे, व्यय में रखेंगे, ठीक है। और लाभ, तो इसे भी आय में रखेंगे। तो आय के कितने हो गए यहाँ पे, एक हो गया आपका वेतन, दूसरा ब्याज, तीसरा किराया और चौथा हो जाएगा लाभ, ठीक है। ये 4 ही हैं, तो बस सिंपल सा इन चारों को जोड़ देना है आपको, इसको 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 और इसको, बस जोड़ करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो देखो हमने कैसे सॉल्व किया है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया स्पष्ट रूप से, आपको भी ऐसे ही लिखना है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही ठीक है। अब देखिए जोड़ देंगे, पहला लिखेंगे वेतन एवं मजदूरी, दूसरा लिखेंगे ब्याज, तीसरा किराया, चौथा लाभ, ठीक है। सभी के वैल्यूज़ कितने कितने दिए हैं, तो वेतन का 40,000 करोड़ दिया था, ठीक है। ऐसे ही ब्याज का और किराया का और हमने लाभ का लिख दिया, सभी को जोड़ दिए तो 60,000 करोड़ आया। यहाँ पर आप लिख लीजिए करोड़, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सरल था, सिंपल सा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बेहद तरीके से ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम में टैग कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट डाउट के साथ, सभी के लिए बाय बाय।